तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी टेस्ट सीरीज़ के लिए क्या आपको लॉन्ग नोट्स से रिवीजन करना चाहिए कि शॉर्ट्स नोट्स से रिवीजन करना चाहिए। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो हेलो जी, मेरा नाम अलसबा खान है और मैं बीपीएससी की तैयारी करती हूँ। तो आज मेरा टॉपिक है पीएम एंड मंत्री पर्सन, संसद, लोकसभा और राज्यसभा में इसका टेस्ट दूंगी। मैं इसका टेस्ट पहले भी दे चुकी हूँ, फिर मैं रिवीजन करके दी हूँ। मैं 1 वीक में इसका सारा रिवीजन मतलब कि लॉन्ग नोट से मैं करती हूँ। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ मैंने पहले दे चुका और इसका आंसर मैंने कॉपी में नोट कर लिया था और टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन आंसर देती हूँ। तो 1 वीक तक तो मैंने लॉन्ग नोट से रिवीजन किया बहुत सारा, लेकिन मैं भूलती बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी भूलती हूँ। तो फिर मैं क्या कि एक दिन पहले जब मैं टेस्ट दे रही थी तो एक दिन पहले ही रात में मैंने शॉर्ट्स नोट्स ये है, मैंने इसका पीडीएफ निकलवाया हुआ है। तो मैं शॉर्ट्स नोट से पूरा फटाफट रिवीजन कर रही थी। मैं याद करती हूँ भूलती, याद करती हूँ भूलती हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता, पता नहीं क्यों याद ही नहीं होता है। तो इसीलिए मैं शॉर्ट्स नोट्स अपना रखती हूँ। आप लोग को अगर चाहिए कि शॉर्ट्स नोट्स कैसे बनाते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हैं कि हर टॉपिक वाइज कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना कि रिवीजन के टाइम आप एकदम क्विक रिवीजन कर सकते हैं शॉर्ट नोट से। तो मैं भी वही कर रही थी। तो मैं तो भूल जाती हूँ, मैं लॉन्ग से करती हूँ मैं भूल जाती हूँ। और लॉन्ग कम से कम 150 अप्रॉक्स 100 तक तो चला ही जाता, कोई भी टॉपिक का बहुत लंबा रहता है लॉन्ग नोट्स, तो रिवीजन करना भारी पड़ जाता है। इसीलिए शॉर्ट नोट्स 20 पेज 50 पेज के अराउंड आता है, आप वैसे कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स मस्ट है रिवीजन के लिए आपको, बट आपको समझ में भी आना चाहिए। शॉर्ट नोट्स मैं रेफ़र करूँगी कि आप खुद से बनाएं। मैंने भी खुद से बनाए हैं, लेकिन ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैंने निकाला खुद से बनाकर निकलवाया। तो ये पीडीएफ के माध्यम से मैं पढ़ती हूँ। मैंने पॉलिटी का बनाया था, बट मैंने जो बनाया था वो सही नहीं था, तो ये मैं कोचिंग वाला निकलवाई हूँ और मेरा वाला वो सही नहीं था। तो मैं फिर क्योंकि सर वाला मुझे समझ में आ रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने ये पॉलिटी का शॉर्ट नोट्स मैं नहीं बनाया, मैंने हिस्ट्री का बनाया, साइंस एंड टेक ये सब का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। ज्योग्राफी का मैंने बनाया खुद से, वो बहुत अच्छा है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी ज्योग्राफी का शॉर्ट नोट। तो यहाँ मैं फटाफट सारा रिवीजन कर रही हूँ। तो मुझे लोकसभा, संसद मतलब पॉलिटी है इंटरेस्टेड सब्जेक्टेड है, मुझे अच्छा लगता पॉलिटी पढ़ने में, बट मैं भूल जाती हूँ उसमें डेट सब, अमेंडमेंट एक्ट डेट ये सब मैं बहुत भूलती हूँ बहुत। मतलब जैसे लोकसभा, राज्यसभा ये सब जो मैं सदस्य इतने 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 मैं भूलती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपना ट्रिक अपनाया, मैं सोची कि मैं हर वीक पॉलिटी का टेस्ट दूंगी रिवीजन करके। मुझे मतलब रटना नहीं है, मैं बस रिवीजन करूँगी और टेस्ट दूंगी, रिवीजन करूँगी टेस्ट दूंगी, तो वैसे मुझे याद हो जाएगा। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ। अभी तो मेरा सारा टॉपिक हो गया, मैं सारा टॉपिक का एक बार टेस्ट दे चुकी हूँ, तो मुझे ज़्यादा मार्क्स आते नहीं हैं। इस बार भी मुझे कोई अच्छा खासा मार्क्स नहीं आया, मैं लास्ट में बताऊंगी कि मुझे कितने मार्क्स आए हैं, बट नहीं आ पाते, पता नहीं मुझे नहीं आता, टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आता, मैं कितना भी रिवीजन कर लूँ। और आप लोग बताइएगा क्या करें कि टेस्ट में मार्क्स अच्छा है, मेरे नहीं आते। मैं सोचती हूँ कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे और इतने कम मार्क्स आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, कुछ तो ग्रो कर रहा है। अब डे लगाऊंगी, हर वीक में लगाऊंगी तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा कर ही रहा। तो अब देखिए क्या होता। तो अब मैं यहाँ रिवीजन कर ली थी और उसके बाद सारा 1 से 100 मैंने और पहले ये कर लेती। ये मेरे तो बहुत भारी लगता करने में, तो सबसे जल्दी मैं फटाफट नंबर काउंट करके लिख लेती हूँ। तो टोटल मेरे आई थिंक 100 क्वेश्चंस थे यार, तो ये 100 क्वेश्चंस थे। तो ये मैं फटाफट नोट कर ली, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं टेस्ट दूंगी अच्छे से, देखिए आप लोग भी चाहे तो ऐसे पहले भी नोट्स कर सकते हैं या उसके बाद भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन टेस्ट देना मस्ट है। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अपने आप को जांचना हो, आपको अपना औकात बोलते हैं ना ढेठ भाषा में, अपना औकात पता करना हो, तो आप टेस्ट दीजिए, आपका लेवल पता चल जाएगा कि आप कहाँ किस लेवल में हैं अभी। मैं याद करती हूँ तो मेरा लेवल बढ़ जाता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत कुछ पढ़ चुकी हूँ ये वो।
बट मैं टेस्ट देती तो मेरा लेवल डाउन हो जाता। मुझे मेरे लेवल का पता चलता टेस्ट से भाई। जिसको भी अपने लेवल का पता करना है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, कोई भी एग्ज़ाम छोटा हो या बड़ा हो, तो आपको टेस्ट से आपका लेवल पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। तो मेरा तो पता चलता। आप लोग ये ट्रिक अपनाएं। किसी हर टॉपिक वाइज आप रिवीजन कर ले, हर टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू मिल जाएगा गूगल से, चैट जीपीटी, जहाँ से भी आप चाहे हर टॉपिक का आप एमसीक्यू लगाइए, तब आपको पता चलेगा ये टॉपिक आपको कितना समझ में आया, कितना आपको याद है, क्या छूट रहा है, क्या नहीं छूट रहा है। पहले मैं टेस्ट नहीं देती थी, मुझे टेस्ट से डर लगता था, लेकिन नहीं, अब मैं अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाऊँगी। इंशाल्लाह मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, आप लोग दुआ करें। तो यहाँ मैं टेस्ट दे रही थी, देखिए मैं तो भूल ही जाती हूँ। उसके बाद यहाँ मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया, तो मैं जो नोटबुक में डाउन करके रखी थी कि मतलब आंसर की इसका, तो वो मैं यहाँ मिलान कर रही हूँ। इतनी गलत हुई, आप लोग अवॉइड करिएगा राइटिंग को। राइटिंग मेरी थोड़ी मैसी टाइप की है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं मिलान करी हूँ। मैं एक कॉपी नोट डन करके रखी रहती है, इसका आंसर ये पीडीएफ क्वेश्चंस का निकलवा लेती हूँ और उसके बाद मैं टेस्ट देती हूँ। तो यहाँ मैं अपना सारा नोट डन करती हूँ और उसके बाद मैं आपको अपने टेस्ट का रिज़ल्ट बताऊँगी कि मैंने कितने सही किए। पिछली बार मैंने देखिए 64 अटैम्प्ट किए थे, इसमें से मेरा सही 34 ही हुआ था। आउट ऑफ 100 में मैंने 64 अटैम्प्ट किए थे और उसमें से 34 ही मेरा सही हुआ। देखिए मतलब 50% से ऊपर मेरा जाता ही नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। 50% से ऊपर जाना चाहिए भाई, पता नहीं क्या करूं कि ये होगा। अब यहाँ देखिए ये सब हो रहा है। अब मैंने यहाँ टेस्ट कर एनालिसिस कर रही हूँ कि कौन सा सही है कौन सही नहीं है। आप लोग भी देख सकते हैं। आप लोग भी चाहे, आप लोग को टेस्ट देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है, आपको छोड़ना भी आना चाहिए। मुझे छोड़ना नहीं आता था, अब मैं छोड़ना सीखी हूँ। छोड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट, और यहाँ मेरा फाइनली रिज़ल्ट, मैंने 69 अटेम्प्ट किए और मुझे